कि उसको 50 चाकू मारे जाएं, और वो जो ड्रामा किया इन्होंने कि उस लड़के को खड़ा कर दिया कि इससे उसने शादी कर रखी थी, वो एक अकेला लड़का हो ही नहीं सकता। उस लड़के एक लड़के को तो 3 बार मार सकती थी, उसके बाद होता रहे और फिर उसके लिए ड्रामा खड़ा हो जाए। नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट स्ट्रीट जहां धरने प्रदर्शन होते हैं, जनता अपनी आवाज़ के लिए ज्ञापन देती है। हमारे बीच में समाज सेविका शारदा दीक्षित जी हैं। मैडम, क्या है पूरे भारतवर्ष के अंदर एक जख्म ठीक नहीं होता, उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है। चाहे हम नागल की बात करें, मनीषा की बात करें, इससे पहले और भी बात करें, और ये जो जघन्य अपराध जो हुआ है, एक जो डिफेंस में लड़की काम करती है उसको नहीं बख्शा गया। हाँ, देखिए, ये इस समाज और इस सरकार और इस पुलिस प्रशासन के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि आज अगर 50% आबादी एक दहशत और असुरक्षा के वातावरण में जी रही है, तो इसके लिए पूरा समाज और सरकारें जिम्मेदार हैं। क्योंकि ये बार बार जो बयान देते हैं, अभी कुछ दिन पहले आपने नरसिंहानंद का एक बयान सुना होगा, जो कहते हैं कि ये जो महिलाएं हैं उनके पति बाहर चले जाते हैं, मुसलमान उनको ये करते हैं वो करते हैं, और मुसलमानों की बेटियों के साथ ऐसा किया जाना चाहिए, वैसा किया जाना चाहिए, और ऐसा दरिंदा जो इतनी गंदी बकवास करता है उसे फ्री घूमने दिया जा रहा है और उसको प्रमोट किया जा रहा है सरकारों के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में जब खुद सत्ता में बैठे लोग, जो संसद में बैठे हमारे 550 लोगों में से 300 के ऊपर मुकदमे रेप के, बलात्कार के और मर्डर के हैं और फिरौती और दूसरी चीज़ों के हैं, उन लोगों से कोई क्या उम्मीद करेगा। तो ये जो अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, उसके सबसे बड़ा कारण यही है कि ये सरकारें अब हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को मनुस्मृति के संविधान से जीवन जीने के लिए मजबूर करना चाहती है, जो ये उसे पैर की जूती समझते हैं और जिसे एक इंसान का दर्जा नहीं दे सकते। लेकिन मैडम, दिल्ली के अंदर और ये सभी जगह पूरे भारतवर्ष के अंदर लाइन ऑर्डर पुलिस के हाथ में होता है, लेकिन पुलिस भी इस तरीके की जांच करती है। अभी हम जांच कर रहे हैं, जांच करके बताएंगे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। देखिए, ठंडे बस्ते में डालने का मॉडस ऑपरेंडी इनका आप देखिए, हर मामले में, हर एक मामले में जब रेप होता है, उसका मर्डर होता है, तो ये तुरंत आनंद फानंद में उसकी बॉडी को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। कल हम उनके घर गए, उसकी मौसी, उसकी माँ, उसके पिताजी, उनके भाइयों से बातचीत हुई, तो पता चला कि ये रात को उस बेटी को ढूंढ रहे थे, जो कि खुद एक सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग याफ्ता थी, जिसको पूरी तरह अपनी सुरक्षा तो आती थी, दूसरों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। उस लड़की जब वो घर नहीं आती है, तो ये लोग उसकी पूछताछ के लिए जब जाते हैं, और सुबह उनको लेने के लिए पुलिस की गाड़ी आती है, और उसमें उस लड़की का 20 मिनट में उसका पोस्टमार्टम करके और उनके पैतृक गांव में भेजते हैं कि जाओ तुम वहाँ पर उसको दफनाए आओ। तो ये क्या दिखाता है कि सरकार, पुलिस प्रशासन, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, सारे के सारे मिलकर इस पूरी की पूरी व्यवस्था को इस कगार पर पहुंचा दिए हैं कि हत्याएं हो, बलात्कार हो, तो किसी अपराधी को तुरंत पकड़कर सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनको संरक्षण प्राप्त है, पुलिस का भी और सरकारों का भी। तो ये सरकारों के संरक्षण में जब गुंडे पलेंगे, बलात्कारी पलेंगे, तो ये उम्मीद करना बेईमानी है कि हम बिना किसी आंदोलन के और बिना आवाज बुलंद किए हमें कहीं पर कोई न्याय मिल सके, क्योंकि इन्होंने कोई भी केस बिना पब्लिक के दबाव के सही तरीके से जांच नहीं की। लेकिन मैडम, अभी जो एक वीडियो वायरल हो रही है, उस वायरल में बार बार मेहरा का नाम लिया जा रहा है कि मेहरा इंक्वायरी पे ले गए हैं, मेहरा इंक्वायरी करेंगे, वो एक मेहरा को बार बार इस तरीके प्रपोज किया जा रहा है। मेहरा क्या है? एक्चुअली मेहरा उसका बॉस बताते हैं, जहाँ पर ये ऑफिस में काम करती थी, और चाहे मेहरा हो चाहे कोई और हो, दिल्ली सरकार चुप क्यों है? क्योंकि दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल जब माइनॉरिटी की और महिलाओं की और दलितों की सुरक्षा की बात का मुद्दा उठाकर सत्ता में पहुंचे हैं, आज वो मुंह में दही जमाकर क्यों बैठे? DCW की जो हर बार इधर आकर अपना वो करती है, आमरण अनशन करती है, वो आज चुप क्यों है? तो ये जो मेहरा है या जो भी है, उन लोगों
के ऊपर जब तक सही तरीके से दबाव बनाकर उस लड़की के गायब होने का, उस लड़के के साथ बलात्कार होने का, उस लड़की के साथ 50 चाकू मारकर उसका कत्ल करने का, उसके अंगों को काटने का, ये सही तरीके से जांच नहीं होगी। क्योंकि वो उसकी मौसी बता रही थी कि मैं बेहोश हो गई जब मैंने उसकी हालत देखी। उसको दफनाने से पहले जब आखिरी स्नान कराते हैं तो बोली मैं बेहोश हो गई। वहाँ जितने लोग खड़े थे दहशत में आ गए, इतनी दरिंदगी उसके साथ की गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट्स को काटा गया था, उसकी छाती को काटा गया था। ये सब कौन कर सकता है? वो जहरीले इंसान, जिन इंसानों को इंसानियत इस सरकार ने, इस व्यवस्था ने, इस समाज ने जिनके अंदर से इंसानियत को खत्म कर दिया। मतलब जब जांच की बात होती है, इंक्वायरी की बात होती है, पोस्टमार्टम की बात आती है, तो वहाँ पर भी सिर्फ लोगों को गुमराह किया जाता है और जो सही जांच होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो किस पर भरोसा किया जाए? देखिए, भरोसा केवल जनता को अपने ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस कठपुतली है उन अपराधियों की जो 550 में से 300 अपराधी संसद में बैठे हैं। हर विधानसभा में अपराधी बैठे हैं और वो पुलिस को अपने एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर सेंगर की बात करें या आसिफा की बात करें जो JNK में हुआ, इनके जो बलात्कारियों के और गुंडों के समर्थन में जब कैंडल मार्च निकलते हैं तो कैसे हम उम्मीद करें कि ये हमारी बेटियों को सुरक्षा देंगे? ये तो उनको सुरक्षा देंगे जो इनको चुनाव जीतने में मददगार होते हैं। सेंगर को धन्यवाद देने के लिए एक MLA जाकर उसके पैर पकड़ता है जेल में कि तुमने बहुत अच्छा किया कि हमें जिता दिया। तो जब जीतने के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए अपराधियों का सहारा लिया जाता है, अपराधों का सहारा लिया जाता है, तो ये हमारी बेटियां जो यूनिफॉर्म पहने भी खड़ी हैं, ये कहाँ सुरक्षित रहेंगी? ये बेटियां जो अपनी जान कुर्बान करने के लिए खड़ी हैं, वो जो DM ऑफिस में एक सुरक्षा में लगी हुई, डिफेंस में लगी हुई लड़की के साथ अगर 50 घाव उसे दिए जा सकते हैं, तो क्या ये बेटियां सुरक्षित हैं? इनमें से भी किसी का कल उठाकर बलात्कार करके इनकी भी हत्या की जा सकती है। तो ये सरकार दरिंदों की सरकार है, अपराधियों के गठजोड़ से बनी हुई सरकार है। ऐसी सरकारों पर हम कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी इनसे उम्मीद नहीं कर सकते। जिम्मेदारी सुरक्षा की समाज को लेनी पड़ेगी। इन महिलाओं के प्रदर्शन के बाद हम लोग लगातार इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें अपनी सुरक्षा के लिए खुद सड़क पर आकर अपनी आवाज बुलंद करें और जन आंदोलन खड़ा करें। एक ही उपाय बचा है, जन आंदोलन। पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, न्याय कुछ नहीं कर सकता है, न्यायपालिका भी आज कठपुतली है और ना ही यहाँ का कोई कानून कर सकता है। इसलिए करेगा तो जन आंदोलन करेगा, महिलाओं की आवाज करेगी। जिस महिलाओं की आवाज ने फ्रांस और अमेरिका में और यहाँ तक कि सोवियत संघ में क्रांति को जन्म दिया था, वही महिलाएं आज यहाँ पर सड़क पर उतरेंगी और एक जन क्रांति महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़ा करेंगी। जिस तरीके से अभी मनीषा का भी जो प्रकरण हुआ था, उसमें CBI ने अपनी सारी जो रिपोर्टें सौंप दी गई हैं कि उसकी हड्डी तोड़ी गई, उसका बलात्कार हुआ, लेकिन मैडम आज भी जो सुप्रीम कोर्ट है या कोर्ट है उन्हें न्याय देने की बात नहीं कर रहा है। देखिए, ये जो सरकारें हैं ये क्या करती हैं, पहले शुरुआत करती हैं, पुलिस के माध्यम से ये कोशिश करती हैं कि जिसके साथ बलात्कार हुआ है, अपराध हुआ है, उसी को अपराधी बना दें। मनीषा के केस में यही किया, उसके भाई और माँ को बोले कि इन्होंने मारा है। इसी तरह से इस लड़की के माँ बाप को गिल्ट फीलिंग में डाला जा रहा है कि उसने तो शादी कर ली थी, लव अफेयर था। अरे था तो था, और शादी भी अगर करी थी तो इसमें कौन सा अपराध है? अगर कि उसको 50 चाकू मारे जाएं और वो जो ड्रामा किया इन्होंने कि उस लड़के को खड़ा कर दिया कि इससे उसने शादी कर रखी थी, वो एक अकेला लड़का हो ही नहीं सकता। उस लड़के को मैंने देखा है, मरियल सा लड़का है, और वो लड़की इतनी खुददार थी, इतनी दमदार थी कि वो एक लड़के को तो 3 बार मार सकती थी। तो ये जो सरकारें हैं ये कोशिश करती हैं अपराधियों को, अपराध अगर हो गया तो पहले उसे हशप करने के लिए वो वहीं पर दबाना चाहती हैं। उसके बाद अगर वो उभर जाए, CBI इंक्वायरी हो जाए, फलाना हो जाए, ठिकाना हो जाए, तो जितना लंबा हो सके उसे लटकाएं, जिससे कि अगला कोई अपराध उसके बाद होता रहे और फिर उसके लिए ड्रामा खड़ा हो जाए। तो एक के बाद एक अपराध होते रहते हैं, क्योंकि तुरंत न्याय नहीं मिलता। तुरंत न्याय अगर नहीं मिलेगा तो अपराधों की झड़ी ऐसे लगी रहेगी और ये बेटियां हमारी असुरक्षित रहेंगी, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस पूरे समाज की, प्रशासन की, सरकार की। ठीक है मैडम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.